हेलो दोस्तों, तो निवास ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो वह शब्द हो जाएगा आपका गोधूली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप गोधूली किसे कह सकते हैं? जब गाय जंगल से लौटती है और उनके जो चलने से धूल उड़ती है आसमान में, उसी समय को आप गोधूली समय कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप है पूछा गया है। तो देखो, शुद्धिकरण क्या ऐसे लिखा जाता है शुद्ध में? जी नहीं, शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाता है आपका। ठीक है, शुद्धिकरण ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो और उज्ज्वल आप सभी को पता है, उज्ज्वल में दो जो आधे होते हैं। ठीक है, उज्ज्वल और मुहूर्त, तो मुहूर्त इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और पैतृक कैसे लिखा जाता है भैया? पैतृक ऐसे लिखा जाएगा। ट्रिक, ठीक है, पैतृक। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। जो वाक्य है अलंकार की दृष्टि से कैसा है भैया आपका? एक आपकी निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनकी बात की जा रही है, नहीं उन्हें जिंदा करके उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है पूछा गया है। नर्तक अकार है, लेखक अकार है, दैनिक इकार है भैया इसमें। ठीक है, दैनिक, ठीक है, ना कि अकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्यों? निम्नलिखित में किन दो राज्य या केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा उच्च न्यायालय किसका है भैया? आप सभी को पता है, पंजाब और हरियाणा का है, चंडीगढ़ में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? तो वह हो जाएगा आरबीआई। मौद्रिक नीति की बात आएगी तो आप आरबीआई से ही आंसर लगाएंगे। आगे की ओर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा था? तो कलिंग नाम जो था वो था भैया उड़ीसा का। तटीय उड़ीसा इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य केंद्र शासित? ये राज्य भारत का मुकुट। तो भारत का मुकुट जैसे ही सुना तो आपने जम्मू कश्मीर में सही आंसर लगा दिया। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया? तो कौन थे भैया? जिनका देहरादून से भी मिलता है शिलालेख, अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्य अस्त का पश्चभास निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो किसके कारण होगा भैया? आप सभी को पता, अगर मैं सूर्योदय के थोड़े पहले पहले सूर्य के दिखने का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, शुद्ध सोना तो हमारा उपयुक्त नहीं होता है, बहुत लचीला होता है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें अथवा अथवा मिलाया जाता है। तो देखो भैया, जिंक भी मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा वैसे तो एक जिंक, और अगर आपका ऑप्शन आता ना तो जिंक और तांबा इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो तांबा तो मिलाया ही मिलाया जाता है। तो चांदी तांबा इसमें, चलो ये से लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें हमारा सही। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है तो निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक होती है? तो भैया पानी और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहाँ से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने अंतिम आरंभिक बिंदु से कितनी दूर, वह किस दिशा में है? तो देखो, बात आई है यहाँ पे कुणाल जो है ना, मान लो कुणाल यहाँ पे है, ठीक है, कुणाल यहाँ पे है और पूर्व की ओर चल रहा है भैया। ठीक है, वो पूर्व की ओर चल गया। अब पूर्व की ओर कितना चल रहा है? वो 90 मीटर चल रहा है, यानी ये टोटल कितना है भैया आपका? 90 मीटर है, 90 मीटर है। ठीक है, चलिए अब कलर चेंज करके दूसरे पे आते हैं। वहाँ से वो 60 मीटर पीछे आता है, यानी यहाँ से ही वो 60 मीटर पीछे आ रहा है। चलिए, ये 60 मीटर होना चाहिए,
इतना 60 मीटर कर लेते हैं, 60 मीटर पीछे आ रहा है वो। अब क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, अगर वो इस साइड को जाएगा तो भैया उसका दाएं कहाँ को होगा, सीधी सी बात है ऊपर को होगा उसका दाएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वह दाएं मुड़ के 40 चलता है भैया, 40 मीटर, यानी वो 40 मीटर ये वाला होगा उसका। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वह आरंभिक बिंदु से, यानी इस बिंदु से वो कितना दूर है। सीधी सी बात, आप ये वाली दूरी लगाओगे ना आप पाइथागोरस परिमेय, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है भैया, पाइथागोरस परिमेय होता है h² बराबर b² प्लस p², ऐसे कर दो आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, इसमें थोड़ा सा समझ आएगा। मान लीजिए ये है आपका ऐसे करके, अब एक और बार ऐसे करके, ये क्या हो गया, ये आपका आधार है, आपको दिख रहा है ना, ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भैया, आधार को क्या कहते हो आप, बेस कहते हो। ये जो नीचे है जमीन वाला, ये बेस हो गया आपका। ठीक है, फिर ये जो ऐसे लंबा खड़ा है, इसको आप क्या कहोगे, लंब बोलोगे। लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे। अब ये जो ऐसी लाइन आएगी, इसको आप क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे। ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या होता है भैया, हमने कर दिया आपका h², यानी हाइपोटेनियस निकालनी है ना हमने यहाँ पे, ये वाली कर्ण तो निकालनी है, ये तो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनियस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसमें आप कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे कि जो ये वाली दूरी है, ये कितनी आएगी, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो देखो, पूरी ये टोटल 90 है। ठीक है, 90 है, और वो 60 पीछे आता है, तो 90 में से 60 घटा लो भैया, आपकी ये 30 मीटर आ जाएगी। यानी इसका जो बेस है वो तो आपका 30 मीटर आ गया। अब आप सीधा सा लगा लो भैया, h² बराबर, इसका बेस कितना है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, और आपका प्लस पी का कितना है भैया, पी का है 4। ठीक है, पी का 4 है, यानी 4 को 16, 1600 हो गया ये आपका। ठीक है, 1600 और 900 कितना होगा, 2500, यानी h² बराबर 2500 हो गया आपका। ठीक है, h² कितना हो गया आपका, 2500, यानी h कितना हो जाएगा भैया, 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर। तो आपका ये 50 मीटर उत्तर पूर्व आ गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और समझ का इस्तेमाल करते तो ये उत्तर पूर्व आपको पहले से दिख रहा था, तो आप उत्तर पूर्व में सही आंसर लगाते तो आपका वैसे ही सही आंसर हो जाता। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आपने लुप्त पद ज्ञात करना है, 4 दिया है, फिर 27, फिर 16, 4 के बाद 27 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 125 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है। इससे क्या लग रहा है आपको, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है भैया, देखो 4 है 2 का स्क्वायर, और 27 कितना है, 3 का स्क्वायर है, और 16 किसका है भैया, 4 का स्क्वायर है, और 125 किसका है भैया, 5 का क्यूब है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, 3 का क्यूब यहाँ पे 27 दिया है, 4 का स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है एक क्यूब है, एक स्क्वायर एक क्यूब है। अब देखिए 36 क्या है, 36 तो भैया आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद सीधी सी बात है, 7 का क्यूब आएगा, तो 7 का क्यूब होता है 343। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए फिजिक्स को RJA ऐसे लिखा जाता है मतलब, और पूछा गया बायोलॉजी को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान देना इस ऑप्शन में, ऑप्शन में देखना 1 2 3 4, 1 2 3, यानी 3 अक्षर तो भैया सेम है सब में, DK Q दिया है ना, तो ये 3 अक्षर तो सेम है आपके। तो आपने जाना है चौथे अक्षर के पास। ठीक है, चौथे अक्षर के पास जाएंगे, 1 2 3 4, S दिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे T दिया, यानी एस से एस एस से यू दिया है। ठीक है, एस से यू कितनी गिनती में आ रहा है, STU, यानी +2 हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी 4 में जाए, 1 2 3 4, तो L में आप +2 कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा LMN, यानी N आएगा चौथे अक्षर में। देखो N चौथे अक्षर में इन तीनों में नहीं है, सिर्फ एक में है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर।
ABCDEF एक उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। चलिए इसको पहले हम उत्तर की ओर एक पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। ABCDE और लास्ट में F हो जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में खड़े हैं। ठीक है, आवश्यकता नहीं है कि भैया उसी क्रम में खड़े हों। E और T मध्य में है, बोला गया है जो E और T है वो बीच में है, तो बीच में कौन हो जाएगा भैया, यहाँ पे E लिख लो और क्या लिखोगे भैया, E और T। ठीक है ना, T तो कहीं पे दिया ही नहीं है भैया। अच्छा ये T नहीं, ये F होना चाहिए था। ठीक है, F होना चाहिए था। देखिए कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ABCDF दिया है, यहाँ पे T दिया है, यहाँ पे F होना चाहिए था। ठीक है ना, ये F, उसने ऐसे F की जगह इसको T ले लिया, टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो यहाँ पे F हो जाएगा। EF के मध्य है। ठीक है ना, के मध्य है, ये दोनों मध्य में है आपके, आपको पता चल गया यहाँ से। A और B किनारे पे हैं। अब A और B भैया आपके किनारे पे हैं, A और B को आप किनारे में रख लो, कलर चेंज करके रख लेते हैं। चलिए A और B को किनारे में, A और B को आपने किनारे में रख लिया। अब बोला गया है C जो है वो A के ठीक बाईं ओर है। C जो है वो A के ठीक बाईं ओर है, दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड, यानी अब इस साइड तो कोई लोग नहीं है, यानी A जो है इस साइड होना चाहिए था आपका। समझ रहे हैं ना आप। अब A को अब इस साइड कर दीजिए और B को इस साइड कर दीजिए। ठीक है, और लिखा गया है ठीक C है इसके बाईं ओर, यहाँ पे देखिए ठीक C है लिखा है इसके बाईं ओर, तो यहाँ पे भैया आप क्या कर दीजिए, C लिख दीजिए। ठीक है, अब बचा कौन, बचा सिर्फ एक आदमी, वो है आपका D, यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है B के ठीक दाईं ओर, B के ठीक दाईं ओर तो कौन है भैया, D है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर D लगा देंगे, यानी पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर दो कथन दिए हैं आपको। ठीक है, डायरेक्ट कथनों को देखते हैं, जो आपको दिया है आपने उसी को सच मानना होता है। ठीक है, तो देखो पहला कथन दिया है आपका, कुछ फूल गुलाब हैं, ऐसे बना लो, ये फूल बना लो भैया, ये फूल। अब कुछ फूल जो हैं आपके वो गुलाब हैं। ठीक है, कुछ फूल आपके, ये कुछ फूल जो हैं आपके ये क्या हैं भैया, आपके गुलाब हैं। ठीक है, गुलाब हैं। और बोला गया कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ जो ये गुलाब हैं ये कुछ लाल हैं भैया, कुछ लाल हैं ये गुलाब। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो, क्या सभी गुलाब लाल हैं, क्या ये जो सभी गुलाबें लाल हैं, नहीं भैया ये तो कुछ हैं, यानी ये हमारा गलत निकल गया। ठीक है, कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल लाल हैं क्या भैया, सिर्फ संभावना बता रहा है, हो भी सकती है नहीं भी। ठीक है, तो कुछ फूल लाल हैं, ये भी नहीं है भैया। ठीक है, तो हमारे क्या दोनों गलत निकल गए, यानी ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही निष्कर्ष दो, इसमें हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आगे की ओर, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है, तो भैया न्यूटन है बल से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है आपने। ठीक है, 11 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 16 दिया है और फिर 25 दिया है, यानी 11 से 12 1 हो रहा है और 12 4, ठीक है 12 4 16 यानी 4। ठीक है, और 16 और 25 16 10 होता है तुम्हारा 26, एक घटा दो भैया 9, यानी यहाँ पे 9 जुड़ रहा होगा। ठीक है, यानी बात आ क्या आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने सीधा सा कर दिया, देखो +3 कर दिया, अब इसने +3 कर दिया। ठीक है, +3 कर दिया और फिर +3 करके आपका आ गया 12, फिर 12 4 16। ठीक है ना, 16 यानी इन दोनों का गया 5 हो गया। ठीक है, अब 2 2 जुड़ रहा है, यानी 2 2 जुड़ा, अब 9 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। ठीक है, और 9 और 7 16, यानी 16 और 25 कितना होता है आपका 41 हो गया, सीधी सी बात है। अब 7 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे आगे आपका 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, अब 9 आएगा तो 9 हो जाता है आपका 16, यहाँ पे 16 था ना, 16 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 25। ठीक है, तो अब ये 25 41 में जोड़ दो, 41 + 25 कितना हो गया 66, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह
वामावर्त दिशा में है, यानी वह एंटी क्लॉकवाइज बात हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज वह 90 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखो ये पूरा बना दिया तो आपने 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। ऐसे ऐसे करके आप इसको बांट लो भैया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तब आपका मिल के बनेगा 360 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। पूछा गया है वह उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, यानी वो समझ लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके। अब वो 135 डिग्री मुड़ जाता है, यानी अगर वह इतना आएगा तो 90 हो जाएगा, और 90 का आता 45 होता है प्लस, यानी वह यहाँ पे आएगा तो 135 डिग्री उसका हो जाएगा। समझ गए? तो अब भैया वो 135 डिग्री तो यहाँ तक आ गया है। एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, वामाव्रत यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे ऐसे घूम रही है तो आप ऐसे ऐसे ले जाओगे तो ये वामाव्रत हो गया, ठीक है, उल्टी दिशा में वाली बात हो रही है। तो अब देखिए भैया, अब आगे प्रश्न में क्या लिखा है, उसके बाद वो दक्षिणाव्रत यानी वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ता है। 90 डिग्री यानी इतना आएगा तो 45 डिग्री, इतना आएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री। अब देखो अगर आप ऐसे करके पूरा पश्चिम करोते हो तो ये तो होता है पूर्व, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है, ये होता है आपका दक्षिण। और वो किस दिशा में है भैया? जब वो यहाँ पे है तो वो किस दिशा में है? ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, यानी वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर अगला प्रश्न, दो संख्या 2:3 के अनुपात में यदि उनका योग 125 हो तो वह संख्या होंगी। देखो बहुत आसान प्रश्न है, 2:3 कितना होता है 5, पर वो कह रहा है उनका योग भैया 5 ना होगी 125 है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, 25 पंचे 125, यानी इनसे भैया 25 गुना ज़्यादा है। तो 25 गुना ज़्यादा यानी ये 2 ना होके 25 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा भैया, 25 दूनी 50 ये होगा, और 25 तियाँ 75 ये होगा, यानी 50:75 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।